कैदी जेल से भागने की तैयारी कर रहा है। भले ही आरी जोरों से आवाज पैदा कर रही है, फिर भी जेल गार्डों ने किसी भी असामान्यता का पता नहीं लगा पाया है, क्योंकि कैदियों का एक समूह जेल में गाना गाकर पार्टी कर रहे हैं, जिसकी वजह से उसकी आवाज कवर हो रही है। जितनी ही तेजी से आदमी लकड़ी की बोर्ड को काटता है, उतनी ही तेजी से कैदी गाना गाने लगते हैं। जब एक गार्ड निरीक्षण के लिए आता है, आदमी ने योजना का पहला चरण पूरा कर लिया है। एक दूसरा कैदी गार्ड को सफलतापूर्वक अपनी बातों में उलझा लेता है। डेविड सही समय देखकर उसी रास्ते से भागने लगता है जो उसने अभी अभी बनाया था। इस समय बाहर एक दूसरा साथी योजना के तहत भागने के लिए जालियों पर चढ़ जाता है, जिससे वो बाहर गश्त कर रहे गार्ड का ध्यान अपनी तरफ कर लेता है, जिससे डेविड को भी और समय मिल गया भागने के लिए। इस बिंदु पर वार्डन को आखिरकार समझ आ गया कि क्या हो रहा है, इसलिए उसने तुरंत अपने आदमियों को खोज करने का आदेश दिया। डेविड पहले से बनी योजना वाले रास्ते से भागने लगा। उसने पूरी रात दौड़ने के बाद भी उसने अपने कदमों को नहीं रोका। वो केबल के रास्ते पर एनी अपने दोस्तों के साथ रेस्टोरेंट में बैठकर खाना खा रही थी, तभी अचानक उसके पिता हड़बड़ाहट में वहाँ आ जाते हैं। वो बिना कुछ बोले एनी को अपने साथ ले जाने लगते हैं। जब वो बाहर आते हैं तो वो देखते हैं आकाश में काले बादल छा रहे हैं। पिता अपने परिवार को लेकर पागलों की तरह वहाँ से भागने लगता है। एनी यह पूछने वाली थी कि आखिर हो क्या रहा है, लेकिन अगले ट्रक सड़क के बीच में आ खड़ा था। सौभाग्य से हर कोई सुरक्षित और सही सलामत था। अब जैसे ही काले बादल करीब और करीब आ रहे थे, ये देख पिता अपने परिवार को जंगल में ले जाने लगता है। जंगल में दूर तक चलने के बाद आखिरकार वो एक बंकर के पास आ जाते हैं। पिता बंकर का दरवाजा खोलकर सब लोगों को अंदर कर लेते हैं। जैसे ही वो अंदर जाते हैं, आकाश से बारिश होने लगती है। बंकर के अंदर पिता सबको बताते हैं कि बाहर जहरीली बारिश हो रही है। यदि आप बारिश के पानी को छूते हैं तो आप तड़प तड़प के वही मर जाएंगे। यहाँ का भोजन सभी को 10 साल तक जीवित रख सकता है। आपको बस यहाँ रहना है। ये कहने के बाद पिता ने अपने सुरक्षात्मक सूट को पहना और बाहर चले गए। एनी ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो देखा। ये स्पष्ट हो गया कि बाहर दुनिया का अंत चालू हो गया है। तभी कुछ देर बाद बंकर के दरवाजे पर किसी की दस्तक हुई। भाई बहन ने सोचा कि यह उनके पिता है जो वापस आ गए हैं। उन्होंने दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन माँ ने उन्हें बताया कि यह निश्चित रूप से उनके पिता नहीं हो सकते हैं, क्योंकि वो खुद दरवाजा खोल सकते हैं। हालांकि जब माँ ने दोबारा से अपना सिर घुमाकर देखा तो वहाँ दोनों भाई बहन नहीं थे। माँ तुरंत दरवाजे की ओर भागकर जाने लगती है, लेकिन एनी ने पहले ही दरवाजा खोल दिया था। जॉन ने सच्चाई का पता लगाने के लिए गोदाम में जाने का फैसला किया, लेकिन गोदाम के रास्ते में बूढ़े व्यक्ति की बहन जॉन को रोक लेती है। वो उसके भाई के गोदाम से सामान लेने के लिए कहती है, लेकिन जॉन कैसे सहमत हो सकता है। वो उसे सिर्फ गोदाम का एक टूटा हुआ ताला देकर चला जाता है। महिला इतनी गुस्से में थी, वो जॉन के परिवार के बारे में उल्टा सीधा बोलने लगती है। इसके बाद जॉन गोदाम का दरवाजा खोलता है। तभी वो देखता है कि अंदर की सभी चीजें उल्टी सीधी पड़ी होती है। उसकी पहली नजर में ये सभी बेकार सी चीजें थी। थोड़ी देर तक चारों ओर घूमने के बाद अचानक उसने कुछ पुरानी कुर्सी और एक कैंडलस्टिक को देखा। इनमें से सबसे विशिष्ट ये तालिका एक पुष्प प्रिंट के साथ है। ये केवल एक चीज है जो ऐसा लगता है कि यह कुछ रुपए के लायक हो सकती है। इसलिए उसने एंटीक शॉप में कुछ आइटम ले जाने के लिए ले लिए, ये देखने के लिए कि क्या उसे इसकी अच्छी कीमत मिल सकती है। एंटीक शॉप का मालिक जब पुष्प पैटर्न के साथ मेज को देखता तो वो उत्सुक हो जाता है। मालिक की पत्नी ने ध्यान से उस पैटर्न को छुआ, लेकिन जैसे ही उसने इसे छुआ, उसने अचानक एक स्विच को दबा दिया। एक छोटा सा बॉक्स बाहर निकला। अंदर 3 प्राचीन पुस्तकें थी। दोनों लोग हक्का बक्का रह जाते हैं, जिसके बाद वो किताब को उठाकर देखने लगते हैं, लेकिन किताब में जो लिखा होता है वो उनके समझ में नहीं आता है। इसलिए वो शब्दों को पढ़ने के लिए एक पेशेवर को बुलाने लगते हैं।